यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने एक आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर इन सॉल्विंग रिवर एंड बोट प्रॉब्लम और रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे जिसकी यहाँ पर एप्लीकेशंस होता रहता है, और डिटेल वेक्टर हर जगह जगह पर जहाँ जहाँ उसकी एप्लीकेशन होगी मैं वही पढ़ाऊँगा। विदाउट एप्लीकेशन का मैं थ्योरी नहीं बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो फिर बेकार हो जाता है, आप उसकी एप्लीकेशन लाने में भी नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करना है। यहाँ एक अच्छा मौका आ गया है, चलिए हम लोग चलते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा फोकस पार्ट्स क्या रहेगा? एप्लीकेशंस ऑफ application of vectors in solving river and boat or swimmer problems। ये हमारा आज का ये फोकस आइटम। चल, इससे पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूं, आपके बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं। आप ये जानना चाहिए कि इस कोऑर्डिनेट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्स पॉजिटिव, ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एक्स नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड वाई पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड वाई नेगेटिव एक्सिस। मैं यहाँ पर आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पर ऐसे करके कोई मोशंस है या कोई वेक्टर है या इधर है, इस केस में क्या हो जाएगा? x भी पॉजिटिव हो जाएगा और इसका y भी पॉजिटिव। मतलब ये अगर इस साइड और इस साइड जाता रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, एक इस साइड हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक इस साइड हो सकता है। ये कोई पार्टिकल से या तो इधर जा सकता है या ऊपर जा सकता है। नीचे वाले थर्ड क्वाड्रेंट में हम शो करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? x यहाँ पर निगेटिव हो गया और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? y पॉजिटिव हो गया। और अगर कोई इस साइड में ले ऐसे करते हुए तो यहाँ पर x तो ऑलरेडी निगेटिव है, y भी निगेटिव हो जाएगा। और ये लास्ट क्वाड्रेंट है, कोई इस साइड में ले और ये इस साइड में ले तो यहाँ पर x पॉजिटिव हो जाएगा और y आपका निगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यूज को आप बेहतर ढंग से समझें। नेक्स्ट, यस, मेरा फोकस है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स एंड इट्स रिजल्टेंट वैल्यू, with magnitude and direction, with magnitude and direction। बहुत बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका। जैसे आप आ जाओ, मैं आपको यहाँ पर ऐसे करके शो करता हूँ। एक पार्टिकल्स, दिस इज ए पी एंड ए पार्टिकल्स, इसके पास कई फोर्स लग रहे हैं या यूँ कह लीजिए कई वेलोसिटी लग रहे हैं। जैसे एक वेलोसिटी खुद इस तरफ दिया हुआ है, आई कॉल दिस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इस पार्टिकल पर एक वेलोसिटी इधर की ओर जा रहा है। एक और वेलोसिटी ले लीजिए, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड लेट अस सपोज दिस मेक्स एन एंगल 53 डिग्री। एक और वेलोसिटी ले लीजिए इस साइड, लेट अस कॉल दिस इज 60 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 37 डिग्री। और एक वेलोसिटी आप और ले लीजिए इस साइड ले लीजिए, दिस इज फर्दर 53 डिग्री एंड दिस इज 37 डिग्री। अब मैं यहाँ पर इसका अलग अलग वेलोसिटी के लिए इसे v1 देता हूँ नाम, इसे v2 देता हूँ नाम, इसे v3, और इसकी वैल्यूज मैंने नहीं दिया, इसकी वैल्यू भी आप रख लीजिए। v3 इक्वल टू लेट अस सपोज इट इज 80 मीटर पर सेकेंड।
या इसके पास वैल्यूज आ गए। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस पार्टिकल्स के ऊपर ऐसा माहौल बन रहा है कि कुछ वेलोसिटी इधर है, कुछ वेलोसिटी इधर है, कुछ वेलोसिटी इधर है और कुछ इधर है। इसे नाम अगर देते हैं तो लेट अस कॉल दिस इज ए v4 और ये इस साइड लग रहा है। तो देयर आर 4 डिफरेंट वेलोसिटी अलोंग 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। ये आपके पास x पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज ए y पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आपसे इसमें पूछता है कि ये वाला पार्टिकल जाएगा किधर, किधर जाएगा? कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर इस पर, कोई इधर वेलोसिटी दे रहा है, किधर जाएगा? वो जिधर जाएगा वो तो एक ही डायरेक्शन होगा, चारों की तरफ थोड़ी जाएगा। और वो जिस दिशा में जाएगा वो रिजल्टेंट डायरेक्शन कहलाएगा वेलोसिटी का। और वो जिस वेलोसिटी से उस दिशा में जाएगा उस दिशा का रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहां पर इस चीज को निकालने के लिए अब आपको इसमें क्या देगा, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि मैं इस सवाल के सॉल्यूशन के डीप में जाऊं, मैं आपसे एक थोड़ा सा जानकारी ले लूं या शेयर कर दूं कि अगर ये 53 डिग्री है तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसीलिए cos 53 का कितना वैल्यू हो जाएगा बच्चे? सिंपल 3/5। और अगर हम कहें sin 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। और एक और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देख लें, इसे भी देख लें। अगर ये 37 डिग्री होगा तो अवश्य रूप से ये 3, 4, 5 का रिलेशंस में होगा। और यहां पर cos 37 के लिए आप क्या लेंगे बच्चे लोग? एक बार फिर 4/5। और sin 37 के लिए क्या उठाएंगे? आप समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। इससे आप हमेशा याद रखिएगा, इजी टू कैलकुलेट व्हेन आपको 37 और 50 डिग्री के फॉर्मेट में आता है। चलिए सबसे पहले फाइंड x कंपोनेंट, फाइंड x कंपोनेंट। ये आप कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, आप इस कलम को यहां पर सेट कर दीजिए, जैसे मैंने सेट किया आप भी सेट कीजिए अपनी कॉपी पर, और इसे x के दिशा में घुमाइए। जिस दिशा में जितने एंगल से आप घुमाएंगे उसके cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस 40 मीटर पर सेकेंड का इसकी x पर वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 cos, और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 53 डिग्री। आप ध्यान से देखिएगा, एरो देखिए किधर है, ऊपर की ओर। इस कलम को अगर हम x के तरफ घुमाएं तो कितना से घुमाना पड़ा? दिस इज कॉल्ड 53 डिग्री। तो 40 cos 53 डिग्री। डायरेक्शन किधर चला गया? इस साइड चला गया। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। और एक पहले से ही लग रहा है इसमें 20 है, इसको घुमाने की जरूरत कहां पड़ेगा? ये तो खुद ही उसी एक्सिस पर है। तो दूसरा आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इस वेक्टर को देखिए, ये 60 डिग्री पर मीटर से इधर जा रहा है। आपको क्या करना है? x में लाना है। x में लाने के लिए आपने कितना से घुमाया? देखिए, इसको कलम को इधर रखिए और इसको घुमाइए। कितना से घुमाएंगे? 37 cos से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर चला जाएगा? कलम को घुमाने पर इस साइड आ जाता है। तो इस साइड तो निगेटिव x डायरेक्शन है। तो 60 cos माइनस 37 माइनस 60 cos 37 डिग्री, यहां तक आ गया। ये इसकी हो गई। अब आ जाइए बच्चे लोग इसकी बात कीजिए, लास्ट वेक्टर पर 3 हो चुका। ये कलम दीजिए, एक्स एक्सिस की तरफ घुमाइए। तो आप इतना लंबा थोड़ी जाएंगे, आप शॉर्ट एंगल पर चलिए, जो कि लेस देन 90, उस एंगल पर चलिए। तो आपको किधर घुमाना पड़ रहा? आप ऑब्जर्व कीजिए, इस साइड घुमाना पड़ रहा। और कितना से घुमाएंगे? 53। तो आपको cos से मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये वेक्टर किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। इस साइड वेक्टर का मतलब निगेटिव है। तो 80 cos 53 डिग्री माइनस 80 cos 53 डिग्री, और ये आपका प्रॉपर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका और इसका निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इसके सॉल्यूशंस को निकाल लीजिए। ये कौन सा आ गया आपके पास? वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, और वो भी कौन सा? समेशन, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज इन एक्स डायरेक्शन। चलिए इसके सॉल्व कीजिए, सिंपल हो जाएगा। 40 cos 53 की वैल्यूज को यहां से चेक कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड 3/5 प्लस 20 रहने दीजिए, माइनस 60 रहने दीजिए। cos 37 को यहां से उठा लीजिए, दैट इज कॉल्ड 4/5, और लास्ट है 80 cos 53, यहां से उठा लीजिए 3/5।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कटेगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी कटेगा 12 हो जाएगा, और ये भी कटेगा 16 हो जाएगा। इतना तो आपके पास कट गया। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके कीजिए, 8 इंटू 3 24 प्लस 20 माइनस 48 एंड माइनस 48, ये आपके पास इक्वेशन बन रहा है। प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, 4 4 हो गया 44, और उसे ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 96। अब इस दोनों में कौन डोमिनेट करता है? निगेटिव डोमिनेट करता है, निगेटिव साइन आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये हमारे पास आता हुआ, और ये किस चीज में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये एक्स एक्सिस में किधर जाएगा, क्या आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा? तो पीछे की ओर जाएगा। चलिए एक तो आ गया। उसी लॉजिक से इसकी वाई का भी फॉर्मेट निकालिए, वाई एक्सिस पर कितना होगा? तो सम ऑफ द वेलोसिटी इन ए वाई डायरेक्शन। चलिए सबसे पहले आप इसको ले लीजिए, ये अगर 53 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 53 दैट इज 37। वाई एक्सिस में घुमाना है, जब भी घुमाइएगा कॉस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 40 कॉस 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा 40 कॉस 37 डिग्री। किस दिशा में जा रहा है? कलम का पॉइंट को देखिए, ऊपर की ओर, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर ये 37 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 53, और 60 कॉस 53 ये भी ऊपर में चला जाएगा, 60 कॉस 53, ये दोनों में चला गया। अब आप आइए इसको ऊपर जाने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा? नजदीक में जाइए, लेस देन 90 में जाइए, तो 37 है, तो कितना घुमाना पड़ा? माइनस 80 कॉस 37, वाई माइनस साइन, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको नीचे की ओर घुमाना पड़ा, और आ जाएंगे। इसको अब लाइए 20 वाला को वाई एक्सिस पर इधर की ओर जाइए, आपको कितना से घुमाना पड़ेगा? 90 डिग्री से, तो 20 कॉस 90, तो आपके पास आ जाएगा 20 कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। तो आप एक बात को नोट कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल का कोई वर्टिकल नहीं आएगा, और वर्टिकल में अगर कोई रहेगा तो हॉरिजॉन्टल में उसकी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 cos 37 दैट इज 4/5 प्लस 60 cos 53 दैट इज 3/5 माइनस 80 cos 37 4/5 प्लस 20 cos 90 दैट इज 0। उसकी कोई रोल ही नहीं रखता। अब यहां पर आ जाइए, 8 हो गया 24 36 प्लस माइनस 60 16 इंटू 4 माइनस 64 एंड दैट इज। अब ये कितना आ जाएगा? इसको जरा ध्यान से देखिए, 6 4 10 3 2 5 6 माइनस 64, ये वैल्यूज कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? वेलोसिटी, दो वेलोसिटी आ गया -52 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा क्या आ गया? Vy आ गया 60। अब ये दो भाग में बट गया। अब तक का 4 वेक्टर कितने वेक्टर में कन्वर्ट हो गया? 2 वेक्टर। इधर आ जाइए, यहां पर जिसका दोनों माइनस होगा वो इस साइड आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो गया, यहां तक आ जाए। एक्स एक्सिस में -52 है, यहां पर आप 52 लिखिए, और वाई एक्सिस में 4 है, इसे लिखिए, यहां तक आ गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इस दोनों के बीच से जाएगा, वो ऐसे करके चला जाएगा। तय बात हो गया। अब आपको ये एंगल निकालना है अल्फा। अल्फा की वैल्यू को कैसे निकालिएगा? ये जो 4 का जो वेक्टर है, एक ट्रायंगल बना लीजिए इससे, ऐसे करते हुए, ठीक उसके पैरेलल, इसे यहां से हटा दिए, 4 को हटा दिए और यहां पर ड्रॉ कर दिए। अब आपके ये वाला 52 है और ये वाला 4 है, मतलब एक्स एक्सिस पर 52 और वाई। tan अल्फा की वैल्यू ले लीजिए, tan अल्फा क्या हो जाएगा? 4/52, यहां तक आ गया। इसलिए ये 4 से कटेगा, 1/30, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/30, दैट इज योर आंसर। क्लियर कट के आपको निकल गया कि रिजल्टेंट किधर चला जाएगा? इसमें आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट आपका इधर चला गया, यही अल्फा वैल्यू आ गया। ना व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड? अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? आप आ जाइए, एक 52 है, एक 4 है,
एक 52, एक -4 हमारे पास आ रहा है, एक 52 आ गया, तो भी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 52 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका मतलब आप समझें, इन चार वेक्टर को आप एक निश्चित रूप में इस वेक्टर के द्वारा दे दिए, जिसकी ये वेलोसिटी 52 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये एंगल है, मतलब ये इस साइड चला गया इधर। तो उन चारों के बदला एक सिंगल वेलोसिटी क्या हो गया, इस तरफ चला गया। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड इट्स रिजल्टेंट। अगर आप इसको समझते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको वेक्टर में कहीं भी किसी लेवल पर दिक्कत होगा। ये मेरा अनुभव है और बहुत सालों का अनुभव है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अनुभव है, उसे हम लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट, अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। और आप देखिए कितना इजी है, जिस प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को मन में भय बना रहता है कि पता नहीं मेरे साथ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, अब आप देखिए कहीं किसी भी समय दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। हालांकि मैं ये वर्टिकल एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको लगेगा वर्टिकल पे है, लेकिन वास्तव में ये बोर्ड को आप समझिएगा कि फ्लैट करके देखना है। तो ये देखिए आप जनरल आइडिया देखिए, बाद में मैं इसे बताऊँ। जनरल आइडिया ये हमने आपको दिया, एक बैंक ये हो गया और एक बैंक ये हो गया, इसके बीच से ये बैंक है, अप एंड डाउन नहीं है, ये बैंक है। अगर मान लीजिए हम ऑब्जर्वर हैं यहाँ पर और इधर से देख रहे हैं, व्यू है मेरा, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट बैंक, और ये वाला बैंक क्या हो जाएगा, राइट बैंक, किनारा हो गया। और इससे पानी फ्लो कर रहा है, ये देखिए पानी का फ्लो, ये आपका वाटर का फ्लो जा रहा है। और वाटर के फ्लो को आप क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऑफ कोर्स रिवर का वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड के सापेक्ष में रहता है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ये चलता है। और इसकी चौड़ाई को हम पट्टी को क्या देते हैं, विड्थ ऑफ रिवर, बी, दैट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की पट्टी की चौड़ाई। चलिए इसको ले लीजिए, यहां से लेके लिए। अब आपको एक पॉइंट मैं शो करता हूं, ये पॉइंट, लेट अस कंसीडर दिस टू बी द, या तो इसको आप बोट ले लीजिए, या बोट की जगह पर ये स्विमर भी दे सकता है, दोनों में से कोई आप मान के चलिए। हमने पॉइंट साइन को दिया इसमें। ऐसे हम हमेशा प्रॉब्लम को बोट के तरह ही सॉल्व करेंगे। अब अगर किसी को इस बोट को यहां से इस साइड जाना है, तो बोट क्या करेगा, अपने तो जाएगा नहीं, उस बोट को स्टार्ट करेगा, इंजन को स्टार्ट करेगा और बोट को इधर ले जाएगा। सपोज कीजिए इसको इधर जाना है, इधर जाना है, और अपनी बोट की दिशा को चलाए, तो बोट किस पर चलेगा, क्या जमीन पर चलेगा या वाटर पर चलेगा, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा, किसके ऊपर चलेगा, रिवर के वाटर के ऊपर चलेगा। तो वी बी आर, हमने ये क्या दिया, वी बी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर स्विमर रहता तो स्विमर किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, वाटर के ऊपर, जो कि हम लोग उसको मानते हैं, पानी को ये मानेंगे कि अपनी इस दिशा में जा रहा है। ठीक बात, आप तो ये समझ रहे होंगे। लेकिन पानी जो इस दिशा में जा रहा है, बोट अपना स्टार्ट करके इस दिशा में जा रहा है, लेकिन इसी बोट को पानी किस दिशा में धक्का देगा, आगे की ओर। तो इस बोट पर एक और भी वेलोसिटी आ जाएगा, पानी का आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब बताइए बोट पर कितना वेलोसिटी हो गया, 2 वेलोसिटी हो गया, वी आर, दैट इज कॉल्ड रिवर। इसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आप ध्यान से देखिएगा, बोट के ऊपर 2 वेलोसिटी हो गया, बोट का अपना वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और एक जो पानी, जो रिवर का बहता हुआ पानी है, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां से खत्म कर दीजिए और इसके ऊपर, नाव के ऊपर या बोट के ऊपर लगा दीजिए, इसको ठेल रहा है। अब ये आप बताइए कि क्या ये ऊपर जाएगा या इन दोनों के बीच का रास्ता पकड़ लेगा। ऑब्वियसली है, इन दोनों के बीच का रास्ता पकड़ लेगा। अब ये बोट आपको यहां पर चला गया, इसलिए जाना चाहता था बोट यहां पर, लेकिन ये बोट कहां पर चला गया, इस जगह पर चला गया। समझ में आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया। तो ये जो आपको क्या दिखाई देगा, अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा होकर बोट को देखेगा, अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा होकर बोट को देखेगा, मान लीजिए हम यहां पर खड़ा हो जाएं और उस बोट को देखेंगे, तो हम क्या बोट को इधर जाते देखेंगे, नहीं। क्या बोट को इधर जाते देखेंगे, नहीं। हम बोट को इस रास्ता पर होते हुए जाते हुए देखेंगे। समझ में आ गया, यस। इस वेलोसिटी का नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी वेलोसिटी की चर्चा करेंगे,
तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको हम लोग सिंपल में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को जी पढ़ेंगे, या भी रिजल्टेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप रिजल्टेंट तो यही आ रहा है, इसलिए ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। मेरे ख्याल से आप बेहतरीन ढंग से समझ रहे हो। अब बारी आता है इसको सॉल्व करने की। मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहला टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी, टाइप 1 नोट कर लीजिएगा। टाइप 1, इस टाइप में क्या आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। कितना कम समय में रिवर को तोड़ सकता है, वो टाइप पहला बार आएगा। और इसमें क्या पूछेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा इसमें क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपसे पूछेगा कि ये कितना एंगल बना के चला गया, ये वाला एंगल, या कहिए रिवर के डायरेक्शन से ले लीजिए, ये एंगल ले लीजिए। तो व्हाट इज अल्फा, दैट इज एंगल रिजल्टेंट वेलोसिटी मिक्स with the direction of river water, with the direction of river flow। या बढ़िया बात है। और आपसे एक चीज ये भी पूछेगा कि इसको अगर सीधा सीधी जाने की कोशिश तो यहां पर किया और पहुंच यहां पर गया, तो ये हम लोग लिखेंगे P से Q तक की दूरी को, इस दूरी का नाम क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। कितना आगे की ओर चला गया। फिर सोचिएगा, ठीक अपोजिट में जाता तो ड्रिफ्ट 0 हो गया, और ये इधर चला गया, इस ड्रिफ्ट डिस्टेंस को हम लोग x कहेंगे। तो चौथा चीज क्या निकालने कहेगा, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। अब ये आपका टाइप 1 प्रॉब्लम्स हो गया, बेसिकली आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट, इस पर हम आपको डिटेल बताते हैं कैसे आपको करना। आ जाइए सबसे पहले। अब आपका रिवर की पट्टी की चौड़ाई कितना दिया हुआ, b दिया हुआ है, और यहाँ पर दो वेलोसिटी, रिजल्टेंट को छोड़ दीजिए, ये दो वेलोसिटी है, एक ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देखिए। अब आप ये बताइए कि इस दिशा में इसको ले जाने के लिए हमको किधर जाना है, नदी के उस पार जाना है। नदी के उस पार हॉरिजॉन्टल वाला ले जाएगा या नदी के परपेंडिकुलर बैंक का वेलोसिटी ले जाएगा, गेस कीजिए। अरे भाई, पानी तो आगे की ओर ले जाएगा, बोट ने अपना स्पीड दिया तभी तो वो उस बैंक को पहुंचा। तो टाइम कितना लगेगा, पहला ये पूछेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर। और इससे पहले मैं एक चीज और भी बता दूं कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम कौन सा होता है। अगर आपसे ये पूछेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पूछना है तो वो कौन सा कंडीशन बनेगा, पहले यहां पर मैं लिख दूं तब फिर थोड़ा सा बताता हूं। यहां शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम का कैसे आप पहचानिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, ये आप देखिएगा। आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी बोट जो पानी के ऊपर में चलेगा वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर देखिए इधर चला, और बोट अगर ठीक परपेंडिकुलर चलेगा या यूं कह लीजिए बैंक के भी परपेंडिकुलर चलेगा, तो वह शॉर्टेस्ट टाइम t लगाएगा, सबसे कम समय में पहुंचेगा। मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए आपके सामने सामने नदी है और आपको नदी को सबसे कम समय में तैर के जाना है या उसको बोट के द्वारा जाना, आप क्या कीजिएगा, ठीक अपने बोट को परपेंडिकुलर टू द रिवर वाटर चलाइए या परपेंडिकुलर टू द बैंक या नदी के किनारे चलाइएगा। मतलब ना तो आप इसको बोट को इधर करके चलाइए ना तो बोट को उधर चलाइए, दोनों में ही डिफर कर जाएगा टाइम। तो अब आइए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। बोलिए डिस्टेंस कितना है बच्चे लोग, यहाँ पर कितना है, नदी की चौड़ाई b है। और कौन सी वेलोसिटी को लेंगे, तीन वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर लेंगे या उसकी रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट को तो लेना ही नहीं है,
उसी डायरेक्शन को लीजिए जो इस बैंक से उस बैंक के परपेंडिकुलर का वेलोसिटी है, क्योंकि यही वेलोसिटी उसको ले जाएगा, ये नहीं ले जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं ले जाएगा। तो कौन सा देंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आपका टाइम निकल गया, इतना देर में आपका बोट उस पार चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछता है नॉर्मली कि व्हाट इज दिस एंगल, वो किस एंगल में चला जाएगा। तो आप इस फिगर को बना लीजिएगा। देखिए एक वेलोसिटी आपके पास क्या हो गया था, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो यहां पर था, इसको शिफ्ट कर दीजिए इस जगह पर, जहां पर ये वेक्टर खत्म होगा उस जगह पर कर दीजिए। और ये वेलोसिटी कौन हो गया? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इस दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट तो यही वाला होगा। ये प्रथम वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये वाला एंगल पूछ रहा है, बोलिए क्या हो जाएगा? तो tan अल्फा आप ले लीजिए, tan अल्फा लीजिएगा तो VBR डिवाइडेड बाई VR, आपका अल्फा की वैल्यू निकल गया। और अगर हम पूछेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो थर्ड बात भी पूछे थे आपसे, ये सेकंड हो गया, थर्ड बात भी पूछे थे, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये और ये पाइथागोरस थ्योरम लीजिए, चूंकि ये 90 डिग्री है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड अंडर रूट। बिल्कुल समझ में आ गया। और लास्ट जो बात पूछे थे, व्हाट इज द ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। तो बोलिए ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होगा? जब तक ये तैर के यहां नहीं पहुंच गया तब तक ही तो बोट ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कौन सा वेलोसिटी उसको आगे की ओर ले गया? जाना था यहां आगे की ओर, बोलिए कौन सा वेलोसिटी ले गया? दो ही वेलोसिटी आपके पास है, एक परपेंडिकुलर टू द बैंक, एक अलोंग द बैंक। तो इस बार अलोंग द बैंक ले गया। तो डिस्टेंस क्या होता है? ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सा वेलोसिटी लेंगे, कौन सा वेलोसिटी लेंगे? समझिए समझिए, समझ गए? जो हॉरिजॉन्टल, जो आगे की ओर ले जाएगा, वह कौन सा वेलोसिटी है? v। और टाइम कितना देर उसे लगा? टाइम को यहां से ले लीजिए, v डिवाइडेड बाई dr। अब आप समझते होंगे, थ्योरी पार्ट तो ओवर हो गया। अब मैं इसका न्यूमेरिकल करके आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। फाइंड द टाइम टू क्रॉस, फाइंड द टाइम शॉर्टेस्ट टू क्रॉस द रिवर बाय स्विमर। हमने नाम थोड़ा चेंज कर दिया, बाय स्विमर, बोट के जगह पर स्विमर। स्विमर वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर। और लेट अस सपोज इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर जो है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विड्थ ऑफ द बैंक आई कॉल 100 मीटर। नदी की पाट की चौड़ाई 100 मीटर है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, पहला। दूसरा पार्ट क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा क्या निकालना है? अल्फा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ स्विमर, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो डायरेक्शन, रिवर फ्लो। और चौथा क्या निकालने के लिए मैंने आपको दूंगा? ड्रिफ्ट डिस्टेंस। इजीली आप सॉल्व कर डालिए। छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से बन जाएगा। पहली बात है, नदी की पाट की चौड़ाई रखिए, ठीक है। इसमें आपका वेलोसिटी ऑफ द रिवर दिया हुआ है, दैट इज यहां पर ये लिख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड।
आप देखिए शॉर्टेस्ट टाइम है, इसको कैसे करना है, परपेंडिकुलर, ये पहचान पहले ही हो गया कि शॉर्टेस्ट टाइम है, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। ठीक है, ये दो वेलोसिटी हो गया। इस वेलोसिटी को आपको मैंने कहाँ बताया, कहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, नदी की वेलोसिटी को स्विमर के या बोट के ऊपर, तो इसको यहाँ लिखिए, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो दो वेलोसिटी आ गया, इस स्विमर के ऊपर दो दो वेलोसिटी, एक इधर और इधर। ठीक आ गया। नदी की पार्ट की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, एज यूजुअल b इक्वल टू 100 मीटर, ये भी आप समझ में आ गया। अब बताइए इसको यहां से उस दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। नंबर 1 टाइम क्या लगेगा, टाइम t इक्वल टू ले लीजिए, डिस्टेंस कितना, टाइम का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। कितना आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, उसे कितना करना 100, और वेलोसिटी कौन सा लेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और वो कौन सा है 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज फॉर 5 मीटर पर सेकेंड। तो 100/5 दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड। आसानी से आपने समझ गया कि 20 सेकेंड में वो उसे क्रॉस कर जाएगा। दूसरी बात अब ये पूछता है कि आप भैया ये बताओ कि वो पहुंचेगा कहाँ पर, क्या ये यहाँ पर पहुंचेगा या आगे पहुंचेगा, तो ये तो तय बात है, ये तो आगे पहुंचेगा यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो ये एंगल कितना होगा, तो आप उस एंगल के लिए क्या करेंगे, इस दोनों वेलोसिटी को आप ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। एक ये कौन वाला हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जहां पर खत्म हो जाए उसके ठीक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और इसका ये वाला वेलोसिटी को ट्रांसफर कर दीजिए। ये कौन सा हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो दो आ गया, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला दीजिए, ये हो गया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये उसका अल्फा हो गया। तो आपको दोनों चीज निकल चुका है। तीसरा चीज क्या पूछ रहा है, अल्फा क्या होगा। आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, tan अल्फा इक्वल टू ये वाला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू 5, वेलोसिटी ऑफ रिवर 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/10 दैट इज 1/2, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बहुत आसानी से आ गया। और चौथा चीज क्या पूछ सकता है, अरे भैया इसका बताइए, इसका स्पीड क्या होगा, रिजल्टेंट स्पीड। तो फोर्थ ले लीजिए, इसका पहला क्या दे दिए थे 1, ये तो पहला ही पार्ट हुआ ना बात। 2 ये हो गया, ये 2 हो गया। थर्ड अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, थर्ड निकाल रहे हैं कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वाला कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर दैट इज 125, 100 प्लस 525, 125 का मतलब हो गया 5√5। ये आपका वैल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब आपसे पूछेगा ड्रिफ्ट डिस्टेंस फोर्थ। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस के लिए मान लो ड्रिफ्ट मांगे DRIFT, ड्रिफ्ट इक्वल टू x ले लें, तो ड्रिफ्ट कितना करेगा, ये वाला ड्रिफ्ट हो जाएगा ना, पहुंचना था यहाँ, पहुंच गया यहाँ, तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, और इस ड्रिफ्ट को x कहते हैं, P से Q तक की। तो x क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट डिस्टेंस। इस दिशा में वेलोसिटी कितना है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, और कितना टाइम तक चलता रहेगा, टाइम हमने 20 सेकेंड निकाला था टाइम। तो ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 मीटर, मतलब यहाँ नहीं पहुँच के 200 मीटर ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। एंड दैट इज, आप एक दो बार वीडियोस को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आसानी से आप समझ आइए। नेक्स्ट टाइप 2, यस आ जाइए टाइप 2। इसमें क्या पूछेगा, पहले बारे में समझ गए थे कि कितना न्यूनतम समय या शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा। यहां पर कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट टू रीच other end, other bank। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी क्या था उसके पहले ये दूर चला गया था, डायगोनली चला गया था, अब आपको सीधा जाना पड़ेगा। इसको जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। बैंक 1 एंड बैंक 2 आप यहाँ पर हैं, ये वाला आपका वही दीजिए फिर से वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आपको क्या है, ठीक आपको यहीं पर पहुंचना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपको यहीं पहुंचना है, उधर नहीं जाना है। उससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा, बैंक के आप इस साइड तैरना स्टार्ट कीजिए, इस एंगल को ले लीजिए, लेट अस सपोज दिस एंगल अल्फा, ठीक वर्टिकल डायरेक्शन से अल्फा बनाता है, और ये डायरेक्शन कौन हो जाएगा, रिवर फ्लो डायरेक्शन। तो रिवर फ्लो से कितना बना लेगा 90 प्लस अल्फा, वो बाद में देख लेंगे। आपको पट्टी की चौड़ाई दिया हुआ है, पट्टी की चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक हो गया। और नदी की पानी ऐसे जा रहा है, ये वाला वेलोसिटी कौन हो जाएगा बच्चे लोग, बोट को इधर चलाएंगे, पानी इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट किधर मेरा चले जाना चाहिए, इस साइड चला जाए। तो ये कौन सा वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, ये हो गया।
अच्छा, इस वेलोसिटी को आप यहां से हटा के कहां पर करना, बोर्ड पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये देखिए बोर्ड पर ट्रांसफर कर दिए, इसको हटा दिए और इसको बोर्ड पर दे दिए। क्यों हटा दिए, क्यों ट्रांसफर कर दिए? अरे भाई पानी ही तो बोर्ड को धक्का देगा, तो इसका क्या मतलब है, चलो बोर्ड को धक्का दे रहा तो बोर्ड पर एक वेलोसिटी और बोर्ड का अपना वेलोसिटी। अब आप बताइए इसको कहां पर जाना है, ऐसा सेट करना है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तो तभी ना होगा जबकि वो शॉर्टेस्ट रास्ता ऐसे चला जाए। अगर हम ऐसे करके उस किनारा पहुंचते हैं ज्यादा हो जाएगा, ऐसे करके भी पहुंचते हैं ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दिस रूट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट मैं समझता हूं आप बड़े मजे से समझ गए। तो अब आपसे इसमें क्या पूछेगा कि ये वैल्यू कितना दें, अल्फा कितना दें, इस दोनों में किसी को भी सेट करके कहेगा वो इस साइड चला जाना चाहिए। आइए अब आते हैं मजेदार क्वेश्चन, इसकी सॉल्यूशंस क्या होगा। आइए सबसे पहले बच्चे लोग इसकी दो कंपोनेंट निकाल लीजिए। एक कम देखिए यहां पर तिरछा कौन है, क्या दोनों ही एक्स और वाई एक्सिस पर है? ये तो एक्स एक्सिस पर है, इसको कुछ नहीं डिस्टर्ब कीजिए। ये वाई पर नहीं है, जो पिछला प्रॉब्लम में वाई पर था ये तो इधर चला गया। जैसे ही तिरछा हो, मैंने शुरू में ही पढ़ाया आपको, कंपोनेंट में इसे एक्स और वाई में बांट दीजिए। तो इसका अल्फा ये है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब देखिए बच्चे कलम को इधर रखिए, इसको वाई एक्सिस पर लाइए, तो आपको कितना हो जाएगा भी बी आर कॉस 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब हो गया भी बी आर साइन अल्फा। तो इधर की ओर चला गया भी बी आर, और इसका इफेक्ट इधर कितना चला जाएगा, सॉरी यहां पर तो 90 डायरेक्ट कॉस अल्फा, ये अल्फा तो इधर से दिया कॉस अल्फा, यहां पर कॉस अल्फा। अब इसका डायरेक्शन को जब इस एक्सिस पर लाएंगे, एक्स पर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा भी बी आर, बोलिए कॉस, हमने बताया कॉस से ही एंगल को घुमाना है 90 माइनस अल्फा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा भी बी आर साइन अल्फा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया। तो अब आपके पास कितना वेलोसिटी हो गया, इसका कंपोनेंट ले लिए तो इसको घेर दीजिए, ये खत्म हो गया। तो अब आपका एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी इधर और एक वेलोसिटी। बेहतर ढंग से समझ गए। ये वेलोसिटी का दो पार्ट हो गया, एक आपका परपेंडिकुलर टू द बैंक जा रहा है और एक पैरेलल टू द बैंक जा रहा है। लेकिन इसका चूंकि एरो इधर नाउ बोट को चला रहे थे इसलिए इधर गया और इधर गया। अब आप बताइए इसको इधर ही जाना है तो क्या उसमें एक्स एक्सिस होना चाहिए? अगर x में ज्यादा होगा तो उधर चला जाएगा और x में कम होगा तो इधर भी चला जाएगा। लेकिन इसमें कहता है नहीं, x का बिल्कुल वैल्यू नहीं चाहिए, इसको सीधे y चाहिए। तो रिजल्टेंट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो कैंसिल कर देगा। और ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, ऊपर का। फिर से एक बार देख लीजिए, ये और ये अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो ये वेलोसिटी एक ही बचेगा और वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसीलिए मैं यहां बता दूं, फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी along perpendicular to bank, parallel velocity must cancel each other. Parallel velocity must cancel each other. चलिए कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है ना, अपोजिट, तो अपोजिट तो है ही। तो क्या कंडीशन बन गया, वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी बी आर कॉस अल्फा। अब बेहतर ढंग से अगर ये दोनों जैसे बराबर हुआ, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बोट या जो भी स्विमर था सीधे ऊपर की ओर, मतलब बैंक के उस किनारा तक चला गया। चलिए ये तो हो गया आपके पास। तो आपको उसमें से कोई भी चीज पूछेगा इक्वेट करके निकाल। अब पूछ रहा टाइम टू क्रॉस, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पूछा टाइम टू क्रॉस रिवर। मैं यहां पर रुकूंगा, उस टाइम के लिए क्या होगा सोचिए आप। देखिए तिरछा वेलोसिटी का तो वेक्टर में कभी मतलब ही नहीं रहता, उसको सीधा कीजिए तो एक इधर हो गया, एक इधर और एक इधर। अब बताइए इसको इस पार ले जाने के लिए इसी दिशा का ना वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, पैरेलल का क्या जरूरत है, पैरेलल तो उसे आगे पीछे ले जाएगा। और इस दिशा में कितना वेलोसिटी है, वी बी आर कॉस अल्फा। ठीक है, ये वाला वेलोसिटी क्या है, वी बी आर कॉस अल्फा। अकॉर्डिंगली आप सेट कर लीजिए। तो टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, उसी दिशा में जिस दिशा में उसको जाना है, इस दिशा का वेलोसिटी कितना है, वी बी आर कॉस अल्फा। ये आपके पास टाइम निकल गया।
मैं पूछूं कि क्या इसमें ड्रिफ्ट भी होगा, तो कहां से ड्रिफ्ट होगा, ये यहीं पर और ठीक यहीं पहुंचा है, तो थर्ड केस के लिए क्या हो जाएगा इसका, ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो। ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो, ड्रिफ्ट क्या होता है, अपने ठीक अपोजिट से लेफ्ट या साइड, अगर मान लीजिए बोट अगर इधर चला जाता तो ड्रिफ्ट क्या हो जाता, निगेटिव है, अगर बोट इधर चला जाता तो ड्रिफ्ट हो जाता, और अगर ड्रिफ्ट कहीं नहीं गया, ठीक अपोजिट गया, तो इस जगह के लिए क्या हो गया, ड्रिफ्ट जीरो, तो ड्रिफ्ट जीरो हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, वह ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी को समझ रहे हैं, ना तो बोट इधर जा रहा है ना तो बोट इधर जा रहा है, बोट तो इधर जा रहा है, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो फोर्थ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना हो जाएगा, VBR cos अल्फा। फिर से देख लीजिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब ग्राउंड पर खड़ा होकर हम देखें तो किधर जाता हुआ दिखाई देगा, ना तो बोट इधर जाएगा ना तो बोट इधर जाएगा, ना तो तिरछा जाएगा, ये बोट सीधा जा रहा है, तो यही रिजल्टेंट डायरेक्शन है, और ये कितना कंपोनेंट है, VBR cos अल्फा। थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, अप्लाइड मैं करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट, यस, मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉब्लम, खुद ही डिजाइन करूंगा और खुद ही सॉल्व करवाऊंगा आपसे। देखिए, ये बोर्ड का किनारा ले लीजिए दोनों, और लेट अस सपोज इस बोर्ड का कोई भी कन्वीनियंट डिस्टेंस ले लीजिए। कन्वीनियंट डिस्टेंस में मैं मानता हूं कि 100 सबसे अच्छा रहता है, 100 मीटर विड्थ की चौड़ाई है। नदी में पानी का स्पीड ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमेशा एक अच्छा स्टैंडर्ड डाटा 10 मीटर है, कैलकुलेशन को ईजी करेगा। चलो, अब दूसरा आप कौन सा ले लीजिए, ये देखिए, आपको बोट को ठीक इधर पहुंचना है, और आप इधर एक एंगल पकड़ लीजिए, लेट अस सपोज आप 37 डिग्री पर जा रहे हैं, तो ये वाला वेलोसिटी आप कितना सेट करेंगे, यही पूछते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड दैट इज द क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे, मैं क्वेश्चन को डिटेल में भी समझा देता हूं। अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, आप समझ गए होंगे। ये वाला क्या है, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये निकालना है। ये क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, नदी की पट्टी की चौड़ाई, ये भी आप समझ गए। एंगल कितना जा रहा है, वर्टिकल, ये बैंक टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 37 डिग्री बना रहा है। अब आपसे इसमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, टाइम टू क्रॉस रिवर, दो चीज पूछ रहा है। चलिए आगे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये वाला पानी की वेलोसिटी को कहां पर शिफ्ट कर दीजिएगा, जब मैंने आपको बताया बोट पर शिफ्ट कर दीजिए, यहां पर आ गया, एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिवर। शिफ्ट हो गया, तो दो वेलोसिटी, इस दोनों का रिजल्टेंट किधर चला जाना है, इधर चला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको किधर जाना प्रॉब्लम में, फाइंड VBR फॉर शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। ये बात को ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। चलिए आपका ध्यान फोकस कीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपका एक पॉइंट बना दीजिए कि हर समय बोट या स्विमर इसी लाइन पर जाएगा। इस लाइन पर जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके एक्स कंपोनेंट को कैंसिल होना पड़ेगा। ये ले लीजिए, ये 37 बच्चा बनाया, तो ये कितना बना लिया, 53। तो इधर क्या है 10, और इधर क्या है, इधर अगर कंपोनेंट लेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, इधर कीजिए, तो आप देख सकते हैं VBR cos 53 डिग्री किस साइड जाएगा, इधर, और इसी का इस साइड रिवर पर कंपोनेंट कितना चला जाएगा, 37 पर घुमाएंगे, VBR cos 37 डिग्री। चलिए अब आप आ जाइए, इसको इस दिशा में जाने के लिए, मतलब परपेंडिकुलर टू बैंक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल कैंसिल कर देगा, मतलब ये और ये दोनों बराबर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो फॉर कैंसिलेशन में क्या हो जाएगा, VBR cos 53 डिग्री वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 डिग्री। VBR ही तो आपको निकालना था, आपको निकालना क्या था, VBR, तो VBR आ गया। cos 53 डिग्री का एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मन में डाउट है, cos 53 के लिए क्या करना पड़ता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, 53 cos 53 आप आराम से समझ गए, दिस इज 3/5 cos 53 3/5, तो यहाँ पर आप 3/5 पुट कर दीजिए और ये 10 पुट कर दीजिए, इसीलिए आपका VBR कितना हो गया, दैट इज 50/3 मीटर पर सेकंड। दैट इज सिंपल, मैं समझता हूँ कि इससे कोई दिक्कत नहीं हो गया, ये निकल गया, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट इधर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा व्हाट इज टाइम, अब वही बताइए, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब कौन वेलोसिटी बच गया, सिर्फ ये, और इसी को तो उस पार ले जाना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस रिवर। अब टाइम के लिए तो सिंपल लोग जानता ही है ना, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी।
अरे डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है चौड़ाई, और वेलोसिटी उस दिशा में कितना है, वी बी आर कॉस 37, वी बी आर कॉस 37 डिग्री। चलिए 100 रहने दीजिए। वी बी आर का वैल्यू कितना है, 50/3, ये तो निकाल चुके। और कॉस 37 की वैल्यू यहां से ले लीजिए, 37 कर लीजिएगा तो उलट जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो दिस इज 4/5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से ये 10 हो जाएगा, बाकी 4/3 में ये 10 से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 30/4 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो 30 टाइम में निकालना, सेकेंड में आ जाएगा, दैट मच ऑफ ए सेकेंड। आसानी से आपने निकाल लिया। आप केवल बात को समझ गए ना, कैलकुलेशन में क्या आपको करना है। ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ और ये स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ड्रिफ्ट पूछेगा कितना होगा, अगर मान लीजिए इसमें हम पूछते भी कि बच्चे लोग बताइए ड्रिफ्ट कितना होता है, दैट इज 0। क्यों, सामने से सामने, इधर जाएगा तो पॉजिटिव ड्रिफ्ट होता है, इधर जाएगा तो नेगेटिव ड्रिफ्ट होता है, और ठीक यहीं पर रहेगा तो ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक जनरल टाइप का प्रॉब्लम बताता हूँ, थर्ड टाइप 3। थ्योरी थोड़ा 2 मिनट देख लीजिए, उसका न्यूमेरिकल बता दूंगा आपको। ये देखिए, कहता है बच्चा ये बैंक है बाबू, ठीक है, बढ़िया बात है, ये परपेंडिकुलर है, बोट यहाँ पर है, बोट कहाँ पर जाएगा उसको नहीं पता चलता है, लेकिन एक काम करता है, ये स्पीड देता है, कितना स्पीड देता है, 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दिया आपने, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 37, क्योंकि दोनों 90 होना चाहिए। ये आपके पास दिया हुआ, और विड्थ की चौड़ाई भी दिया हुआ है, दिस विड्थ इक्वल टू 100 मीटर। मैं हर प्रॉब्लम में लगभग एक समान डेटा देता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। यहाँ पर ये वाला वेलोसिटी क्या दे रहा है, हम आपको ये दे रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल आप देख सकते हैं। गेस कीजिए मैं आपसे क्या पूछूंगा, सिंपल, नंबर 1, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, चलिए बताइए कितने देर में पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछूं, मैं ये पूछूंगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिवर, वेलोसिटी ऑफ ए बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का लुक से उसको किधर जाके देखिएगा। देखिए भैया, एक तो इधर वेलोसिटी पानी के कारण ठेला जा रहा है, अब बोट अपना स्पीड इधर लगा रहा है, तो हो सकता है कि ठीक शॉर्टेस्ट पकड़ ले, हो सकता है कि ये वाला अगर ज्यादा ताकत लगाएगा तो कुछ इधर पकड़ लेगा, अगर ये ज्यादा ताकत लगाएगा तो इधर। तो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो सीधे चला जा सकता है, या तो इधर चला जा सकता है, या तो इधर चला। एडजस्ट नहीं करना, सब कुछ दिया हुआ है। तो बोट हम लोग चेक करेंगे किधर जाएगा। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका टाइम कितना लगेगा, इस बात को आइए। टाइम के लिए आपके पास देखिए बच्चे, ये आपके पास एक बार फिर वेक्टर है जो तिरछा है, उसको सीधा कर दीजिए एक्स और वाई में, तो ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 cos 37 डिग्री। ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 cos 53 डिग्री। ये इसको ऊपर ले जाएगा और ये इसको बाएं ले जाएगा। अब इस दोनों में देखिए कौन ज्यादा है, देखिए ध्यान से, इस दोनों में कौन ज्यादा है। अगर ये ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, इस साइड खींच लेगा, तो एक वेलोसिटी इधर, एक रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाएगा, इस दोनों में ये ज्यादा हो जाएगा, तो एक इधर इधर, बोट इधर चला जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो बोट इधर चला जाएगा। तीनों बात समझ लीजिए, ये और ये दोनों बराबर, बोट सीधा, ये लीड किया बोट उधर, ये लीड किया बोट इधर। चलिए अब हम उसको निकालते हैं कि ये दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हमें क्या निकालना, टाइम टू क्रॉस द रिवर। पहला क्या निकालते हैं, टाइम टू क्रॉस रिवर। चलिए आपके क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। चलिए स्पीड आपसे पूछते हैं, क्या लेंगे, क्या ये दोनों में से उसे उस पार ले जाएगा या ये वाला ले जाएगा, ये तो ये ले जाएगा। 10 cos 53, 10 cos 53 की वैल्यूज को आप देख लीजिए, cos 53 दैट इज 3/5, 3/5। ये 5 से 2 कटेगा, ये 50 हो जाएगा, दैट इज 50/3 सेकेंड आपके पास आ गया। कितना देर में चला जाएगा, स्पीड में कौन सा लिए, 10 cos 53, 10 का 10 हो गया, cos 53 के लिए आपके पास आ जाएगा 3/5, तो 3/5, 5 2 50, 50/3 करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या दें, हमको ये चेक करना है कि इसमें किधर जाएगा। तो आप इस दोनों को जरा चेक कीजिए, कौन ज्यादा वेलोसिटी है। ये है 5 और ये है 10 cos 53। चेक कीजिए, 10 cos 37, cos 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5,
ये हो गया इस साइड के लिए, और एक वेलोसिटी क्या खींच रहा है उस साइड के लिए, तो उसको प्लस ले लीजिए और इसको माइनस ले लीजिए। देखिए किधर जाता है, 5 2 2, तो -8/5 कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। अब तय कीजिए किधर जाएगा, क्या ये बोट उसको उस साइड ले जा पाएगा, पानी उसको उस साइड ले पाएगा, या बोट का ही ये वेलोसिटी डोमिनेट कर गया। तो आपने क्या देखा, दिस इज ए ग्रेटर देन दिस, तो ये इस साइड चला जाएगा। अब अगर आप फिगर बनाइएगा तो कैसा बन जाएगा, ऐसे। रिजल्टेंट किधर चला गया, एक दो वेलोसिटी आ गया, ये वाला रिजल्टेंट क्या आ गया, इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट -3 को हटा दीजिए, केवल 3 पीछे ले लीजिए, और ऊपर की ओर कितना जा रहा है, वो वाला वेलोसिटी tan cos 50, tan पर यहाँ पर रहने दीजिए, cos 53 का मतलब 3/5, 5 से यू कर दिए, ये दोनों कितना आ गया 6, तो इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड और इधर जा रहा है 3 मीटर। अब आप ही बताइए इस दोनों का रिजल्टेंट के लिए क्या कीजिएगा, जो वर्टिकल है उसको यहाँ पर ले ट्रांसफर कर दीजिए, इस वेलोसिटी को ट्रांसफर कर दीजिए, ये जहां पर खत्म हो रहा है ये दोनों। अब इसका और इसका प्रभाव इसको किधर खींच लेगा, इस साइड खींच लेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अल्फा वैल्यू कितना होगा, तो tan अल्फा क्या कीजिएगा, ये 6 है और ये 3 है, तो 6/3 दैट इज 2, इसलिए अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स 2। तो बोट किधर चला जाएगा, इस प्रॉब्लम में बोट आपको इधर और इधर के बीच से होता हुआ कहीं इस दिशा में चला गया, और यही वाला एंगल आपका अल्फा है, जिसको मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया है कि ये दोनों बैंक का किनारा था, तो बैंक के किनारा पर इधर नहीं पहुंचा, यहाँ पर ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 था, इधर ड्रिफ्ट क्या था, पॉजिटिव था, आपका इधर चला गया, ड्रिफ्ट इक्वल टू निगेटिव, पीछे की ओर चला गया। अब मैं ड्रिफ्ट को भी निकालूंगा, लेकिन उससे पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, एक 6 है और एक 3 है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर, इसे आप निकाल लीजिएगा, अल्फा भी आपके पास आ चुका है। नाउ व्हाट इज द ड्रिफ्ट डिस्टेंस, ड्रिफ्ट गेस कीजिए क्या होगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, x मान लीजिए, x के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किधर जा रहा है रिजल्टेंट, क्या उस साइड जा रहा है या इस साइड जा रहा है, आपने कहा इस साइड जा रहा है, कितना इस साइड जा रहा है, तो आपने निकाल लिया था ना, आपके पास ये साइड का रिजल्टेंट आ गया था 3 आ गया था, वहां पर से -8 + 5 किए थे तो 3 इधर आ गया था, तो यही वेलोसिटी है जो इसको इधर लाएगा, और कितना देर तक में लाएगा, टाइम भी आपको दिया वो 50/3, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, स्पीड आपके पास हो गया 3 और टाइम कितना हो गया 50/3, ये दोनों कैंसिल हो गया, 50 मीटर, और ये ड्रिफ्ट किस साइड हो गया, निगेटिव, पीछे की ओर हो गया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया पॉज कीजिए, पीछे की ओर टर्न लीजिए और फिर से एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा सा इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए, क्वेश्चन थ्योरी नहीं, थ्योरी तो बता ही चुके, केवल क्वेश्चन देखिए। एक बोट है और ये ठीक अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर ड्रिफ्ट क्या होता है, 0 अपोजिट, बैंक टू बैंक। आपका पानी किधर जा रहा है, इस साइड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको ट्रांसफर कर दिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, जैसा कि मैं हमेशा बताया 5 मीटर पर सेकेंड, आप इसको ले लीजिए, या 10 मीटर पर सेकेंड लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू। अब बोट देखिए इधर नहीं जा रहा है, बोट इधर भी नहीं जा रहा, बोट इस साइड जा रहा है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, इसको 10 कर दिए और इसको 5 कर दिए, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, नाउ ये एंगल कितना एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री, ये तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या हो गया वेलोसिटी, और नदी की पार्ट की चौड़ाई ले लीजिए 100 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, आपसे क्या पूछेंगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर, आइए इस साइड, टाइम टू क्रॉस रिवर कितना देर में आ जाएगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, नदी के पार्ट की चौड़ाई 100 मीटर, स्पीड कौन सा लेंगे आप ही बताइए, क्या ये इसी स्पीड को लेंगे, नहीं, पहले इसका आपका जो तिरछा दिया हुआ उसको सीधा कीजिए, सीधा करने का मतलब क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर सेट कीजिए, एक पैरेलल, तो ये परपेंडिकुलर 53 है, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, इसकी वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा, 10 cos 37, इसीलिए शुरू में मैंने आपको कंपोनेंट बता दिया था। और इस दिशा में कितना हो जाएगा, एक तो पहले से पानी का है ही, और इस दिशा में नदी का भी पार्ट आ गया, वो कितना हो जाएगा +10 cos 53 डिग्री। इसे छोड़ दीजिए, पहले इसको टाइम निकालिए, तो टाइम के लिए कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ये दोनों तो ऐड होके और स्पीड दे दिया तो इधर ले जाएगा ना, उसके बैंक के ठीक अपोजिट में ले जाने के लिए तो यही वेलोसिटी होगा 10 cos 37 डिग्री, तो 10 cos 37 डिग्री।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 का 10 हो गया, cos 37 का वैल्यू आप समझ सकते हैं 37, 4/5, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, तो आपके पास आ गया 10, 4 इंटू 5, ये वैल्यू आ जाएगा 2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 12.5, तो ये आपके पास टाइम कितना लगा 12.5, 12.5 सेकेंड में वो नदी के उस पार में चला गया। अब आपसे हम पूछे व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो आप देखिए कौन कौन वेलोसिटी हो गया, एक तो इधर जा ही रहा है और इधर एक वेलोसिटी है या दो वेलोसिटी है, पानी का भी है और प्लस बोट का भी है, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 + 10, cos 53 का वैल्यू गेस कीजिए क्या आएगा 3/5, ये दोनों कटेगा 2, 6 + 5 11 मीटर पर सेकंड, इधर 11 मीटर पर सेकंड जा रहा है और ऊपर में कितना जा रहा है 10 cos 37, 10 cos 37 की वैल्यूज हमने निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए। चलिए मैं फिर से देख लेता हूँ। अब आपके पास क्या हो जाएगा, कैसे कैसे नाव का वेलोसिटी हो गया, इस दिशा में जा रहा है और इस दिशा में जा रहा है, आप दो वेलोसिटी ले लीजिए, एक इस दिशा में जा रहा है और इस दिशा में कितना जा रहा है, आपके पास x है 11 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो खत्म हो गया ठीक उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर y को ले लीजिए, ये वैल्यू 10 cos 37, यहाँ पर कितना आ गया 10 cos 37, 10 को रहने दीजिए, cos 37 की वैल्यू आ जाएगा 4/5, 5 से ये 2 काट दीजिए, दैट इज फॉर 8, तो आपके पास दो वेलोसिटी है 11 और 8, बोलिए रिजल्टेंट किधर जाएगा, दो वेलोसिटी हो गया, एक आपको इधर ले जा रहा है एक इधर, पहला और दूसरा पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड, बोट मतलब हर समय इधर जाता हुआ दिखाई देगा। इस प्रॉब्लम में अगर पिक्चराइजेशन कीजिएगा तो बोट का किधर जाता हुआ दिखाई देगा, इस साइड आपको दिखाई देगा, वो तो अलग से बनाए तब ना आपको उधर जाता हुआ दिखाई देगा। अब प्रश्न पूछेगा कि भैया ये बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन या वेलोसिटी के डायरेक्शन, रिवर वेलोसिटी के डायरेक्शन से किधर होगा, तो आप क्या देंगे tan अल्फा इक्वल टू, बोलिए क्या दीजिएगा, दैट इज 8/11, और इसलिए अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8/11। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि अब तक में जो भाई मैंने आपको कुछ टाइप्स बताया, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उससे हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व हो गए हैं, लेकिन एक और स्पेशल प्रॉब्लम आते हैं, मैं भी वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वो भी आपको बताना जरूरी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके बाद आपको ना किसी की बुक देखने की पड़ती है और ना तो आपको किसी टीचर्स की रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़े आप थॉट्स को चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लास्ट प्रॉब्लम है लास्ट थ्योरी के साथ, नेक्स्ट यस अब मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट प्रॉब्लम, मतलब ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट क्या होगा, तो कहिएगा ये क्या आप सवाल पूछ रहे हैं। शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट में क्या हो जाता है कि अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट में चला जाएगा तब तो उसका ड्रिफ्ट जीरो हो ही जाता है, जैसा अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बैंक, ठीक हो गया, आपकी बोट की पोजीशन यहाँ पर है और आपको जाने की इच्छा कहाँ पर है, यहाँ पर जाना, आपको जाना चाहते हैं यहीं पर, अगर यहाँ पर जाएंगे तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शॉर्टेस्ट का आपने देखा कि शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट के लिए तो चलाने की दिशा किधर होगी, इधर जाएगा, तभी ड्रिफ्ट आपका मतलब कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आ जाना चाहिए, ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, रिजल्टेंट तभी हो सकता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पहुँचने के लिए क्या आप बोट को ऐसे करके चलाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, आपको तो और उधर चले जाएंगे, तो यहाँ पहुँचने के लिए आप बोट को किधर चलाइएगा, बोट को पीछे की ओर अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ रिवर फ्लो चलाइएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, स्टिल वाटर या रिवर भी आप कह सकते हैं। और एक आपने जैसा कि हर बार बताते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ किसका ले लेंगे, रिवर। लेट अस सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू v और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू u, ये दो वैल्यूज को आप मान लीजिए, इसको v ले लीजिए और इसको u, कैलकुलेशन करने में आसान होगा, ठीक हो गया। एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा, इस एंगल को भी मान लीजिए आपने बोट को अल्फा दिया, तो अब आपका क्या कंडीशन बनेगा, इधर से अगर अल्फा है तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया 90 माइनस अल्फा आई, इसकी कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा u cos 90 माइनस अल्फा दैट इज u साइन अल्फा। आप पूछेगा u कहाँ से आ गया, तो u इक्वल टू v v r को ले लिए और v रिवर को हमने क्या ले लिया, यहाँ पर आ जाइए, v रिवर को क्या ले लिया, ओनली v, तो v रिवर स्टैंड्स फॉर v एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पर दो वेलोसिटी आ गए, एक इस साइड का आ गया
और एक ये आ गया V वेलोसिटी। चलो, अगर हम कहें कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, सीधे इस लाइन पर चला जाएगा और ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें ये वेलोसिटी ज्यादा है तब किधर चला जाएगा, ड्रिफ्ट निगेटिव आ जाएगा। और अगर हम कहें कि ये ज्यादा आ गया तो किधर चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। इस केस में यही बनेगा। इस केस में आपको क्या देगा, नाउ V इज ग्रेटर देन इक्वल टू U साइन अल्फा। अगर ऐसा केस बनता है ना, ग्रेटर देन ले लीजिए, इक्वल टू में तो कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन। अगर ये केस बन गया तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से इधर तो नहीं जाएगा, तो किधर चला जाएगा, डोमिनेट करेगा इधर। तो एक वेलोसिटी इसका इस साइड रहेगा, इस दिशा में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बच्चे लोग, ये वाला कंपोनेंट। तो u cos अल्फा, आपने देखा ना, इसको घुमाए तो u cos अल्फा, u cos 90 अल्फा, u sin अल्फा। तो अब आपके पास दो वेलोसिटी हो गया, ये लीड करता है, इस दोनों में लीडर कौन है, ये वाला और एक ये वाला। तो रिजल्टेंट किधर खींच लेगा, आपने देखा रिजल्टेंट तो इधर खींच लेगा। तो जब इधर खींच लेगा तो ये तो डिस्टेंस आ गया, x इक्वल टू क्या हो गया, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। ये वाला वेलोसिटी क्या हो गया, v, इस दिशा में रिजल्टेंट क्या हो गया, v माइनस u साइन अल्फा। आप पहचान गए ना, ये कौन सी वेलोसिटी हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि अगर v इक्वल टू u साइन अल्फा से ग्रेटर है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v u साइन अल्फा, और बच्चे लोग ये वाला वेलोसिटी क्या हो गया, u cos अल्फा। यहां तक आप पहुंचाएं। और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, बोट का जाते हुए का दिशा, तो द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्या इस सवाल में पूछता है, शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट को शॉर्टेस्ट होगा, कब ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट होगा, तो मैक्सिमा और मिनिमा जो मैंने आपको पिछले कई क्लासों में बता दिया है। तो यहां पर शॉर्टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे वेरी करा रहे हैं, अल्फा पर। आपको पूछ रहा है कितना एंगल पर सेट करें कि ड्रिफ्ट आपका सबसे कम हो जाए। तो मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉब्लम्स है। ड्रिफ्ट को मिनिमम होने के लिए उस वेरिएबल से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यही हमारे पास है। चलिए अब आप ड्रिफ्ट को निकालिए तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले टाइम निकालेंगे। टाइम कितना हो जाएगा बच्चे लोग, इसकी पट की चौड़ाई को b मान लीजिए, जैसा कि हर बार दिए हैं। टाइम के लिए b हो गया, डिवाइडेड बाई, बोलिए कौन सा वेलोसिटी लेंगे, यही वाला लेंगे जो उसको जल्दी उधर ले जाएगा। तो u cos अल्फा, ये वेलोसिटी समझ। अब आप हमको बताइए ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होगा। इसको अगर हम लोग ड्रिफ्ट को d मान लें तो ड्रिफ्ट के लिए हो जाएगा, इस दिशा का वेलोसिटी कितना है, v u साइन अल्फा, v माइनस u साइन अल्फा। ये तो इस दिशा का वेलोसिटी हो गया, और टाइम कितना देर तक करेगा, यही टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v डिवाइडेड बाई u cos अल्फा। आपके पास ये फॉर्मेट आ गया। क्या फॉर्मेट आ गया, दिस इज द ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट को मिनिमम होने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। चलिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। लास्ट प्रॉब्लम है, थकिए नहीं, आराम से देखिए। अब आपको क्या कीजिएगा, उधर आ जाइए। इसमें से कौन कौन से कांस्टेंट है, u बाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसको बाहर कर लीजिए। u बाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी b बाई u इज ए कांस्टेंट, बाहर का मैंने रास्ता दिखा दिया। अब आपको डिफरेंशिएट किसे करना है, डिफरेंशिएट ऑफ u डिवाइडेड बाई cos अल्फा, u माइनस, ये वाला क्या है, v, सॉरी इसे v ले लीजिएगा। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v माइनस u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा कॉमन, और इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे ही जीरो हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने के पहले किस चीज से डिफरेंशिएट करना, अल्फा, तो d डिवाइडेड बाई डी अल्फा। इसको जरा सा सिंप्लीफाई कीजिए, v cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, v cos 1 बाई cos अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा, माइनस साइन अल्फा बाई cos अल्फा, तो u tan अल्फा। ये फॉर्मेट बना गया। चलो, और ये b बाई यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो में जाएगा, जीरो हो गया। अब एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, v कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सेक अल्फा का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक अल्फा इंटू tan अल्फा,
डिफ्रेंसिएशन में मैं आपको पढ़ा दिया, पीछे देख लीजिएगा मेरे नोट्स में दिया हुआ है। माइनस यू टेन अल्फा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इसका डिफरेंशियल वैल्यू को क्या होना, जीरो, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लेफ्ट और राइट कर लीजिए, तो भी आ गया सेक अल्फा इक्वल टू 1 बाई कॉस अल्फा, एक मिनट करने की जरूरत, ये सेक अल्फा से ये सेक अल्फा कट गया, तो भी टेन अल्फा उसको उस साइड कर दीजिए, तो यू सेक अल्फा, सिंप्लीफाई कीजिए, भी टेन अल्फा मीन्स व्हाट, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, चलिए यू सेक अल्फा इक्वल टू 1 बाई कॉस अल्फा, कुछ सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, व्हाट इज साइन अल्फा, दैट इज यू बाई भी, इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स यू बाई भी। तो अगर आप इस एंगल पर बोट को तैराइएगा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द बैंक डायरेक्शन से, अगर इस एंगल पर बोट को तैराइएगा तो क्या होगा, ड्रिफ्ट तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि ड्रिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी डोमिनेट किया है, ड्रिफ्ट तो होगा, लेकिन दिस ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम। मैं समझता हूं कि मैं आपको समझाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया और आप भी अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। जब भी डाउट हो इसे पीछे मुड़कर एक बार देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगली क्लास में मैं जब आपके साथ आ रहा हूं तो आपको पढ़ाऊंगा रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आप थॉट्स में माना जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं जिस तरह से इसे समझाया उसी तरह से उसे भी समझा दूंगा, तो अगले दिन के लिए। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा एयरक्राफ्ट एंड विंग, मतलब हवाई जहाज और हवा का किस तरह से कर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होता है और कॉन्सेप्ट बन जाता है। पहला पार्ट तो ये खत्म हो गया, दूसरा और तीसरा के लिए अगली क्लासों में आते हैं। तब तक के लिए जो लोग हमारे नए चैनल्स में हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें आइकन का, ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन, मेरे हर वीडियो उनको सूचित करता रहे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। आप आराम से पढ़ाई कीजिए और रिवाइज कीजिए। गुड डे, गुड बाय।